गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बिजनेस स्टडीज के केस स्टडीज टाइप क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करने वाले हैं। मैं अपनी इस वीडियोस में आपको अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज के जो बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर वाइज आपके साथ डिस्कस भी करूंगा और चैप्टर के एंड होने पर मैं उसकी जो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज क्वेश्चन है वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। केस स्टडीज क्वेश्चन को कैसे फाइंड करना है, इसकी ट्रिक्स क्या होती है, इसके टिप्स क्या होते हैं, मैं अपनी इस वीडियोस में आपको बिल्कुल सिंपल वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए आज हम अब स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडीज क्वेश्चन को। केस स्टडी का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका होगा और सबसे पहले आप ध्यान रखें ये कि जो बात मैं हमेशा बोलता हूं कि केस स्टडीज को आप बाद में रीड करें, पहले इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन रीड करें और ये फाइंड करें कि वो टॉपिक आपको आता है या वो टॉपिक नहीं आता। अगर वो टॉपिक आपको आता है तो एक बार उसको जल्दी से रिवाइज करें और ताकि आपको ये मालूम चले कि आपको केस स्टडीज के आंसर को कैसे फाइंड करना है। तो चलिए जो केस स्टडी आपके स्क्रीन पर शो हो रही है मैं उसकी लास्ट लाइन को रीड करता हूँ और लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष वॉज वर्किंग। इसमें आपसे बात हो रही है आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। इस केस स्टडीज में हमें ये फाइंड करना है कि जो आशुतोष है वो मैनेजमेंट के कौन से लेवल पे काम कर रहा है, मतलब इसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं। तो मैनेजमेंट के टोटल 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, जिसको हम सुपरवाइजरी लेवल भी बोल सकते हैं या जिसको हम लोअर लेवल भी बोल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि टॉप लेवल का क्या काम होता है। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स में बता देता हूँ। कोई भी मैनेजर, कोई भी कंपनी का ओनर या कोई भी ऐसा पर्सन जो कंपनी के ओवरऑल एक्टिविटीज के लिए एनालाइज करता है, कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट के बारे में सोच रहा होता है, कंपनी के ओवरऑल रिस्क को बेयर करता है, ये जो काम होता है ये कंपनी का होता है टॉप लेवल का। मतलब जो कंपनी का टॉप लेवल पे कौन पर्सन होता है, कंपनी का सीईओ, एमडी, जीएम, ये कंपनी के ओनर्स भी होते हैं या ये इसको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स होती है उसमें डिसाइड करा जाता है कि कंपनी को डायरेक्शन का काम ये लोग करेंगे, एमडी या जीएम जो भी करेंगे। तो कहने का सेंस ये है कि एमडी हो गए, जीएम है, सीईओ है, ये कंपनी का कोई भी ओनर है। कंपनी का ओनर हमेशा अपनी पूरी कंपनी के बारे में सोचता है, ना कि किसी एक डिपार्टमेंट के बारे में। तो जो कंपनी का जो टॉप लेवल का पर्सन होता है वो कंपनी के ओवरऑल एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेगा। तो अगर आप इस केस स्टडीज को रीड करेंगे और केस स्टडी रीड करने के बाद अगर आपको ये लगे कि इसके अंदर आशुतोष ओवरऑल एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब आशुतोष का जो लेवल हो गया वो हो गया टॉप लेवल का। अब हम बात करते हैं कि मिडिल लेवल कौन होता है। मिडिल लेवल वो पर्सन होता है जो केवल अपने डिपार्टमेंट की बात करता है, केवल अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल के प्रिंसिपल जो होते हैं वो पूरे स्कूल के बारे में सोचते हैं, उसको जूनियर विंग्स भी देखनी है, उनको सीनियर विंग्स भी देखनी है, उनको जो है किड्स जो क्लासेस है उनको भी हैंडल करना है। तो कंपनी के जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो ओवरऑल एक्टिविटीज़ की तरफ फोकस करते हैं, लेकिन जो क्लास टीचर होते हैं वो केवल अपनी ही क्लासेस को हैंडल करते हैं। अब सेम कंपनी के अंदर भी जो कंपनी का डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, इंश्योरेंस मैनेजर, ये जो मैनेजर होते हैं ये केवल अपने डिपार्टमेंट के बारे में ही सोचते हैं। परचेज मैनेजर हमेशा ये चाहेगा कि परचेज डिपार्टमेंट अच्छा चले, सेल्स मैनेजर हमेशा ये चाहता है कि इसको सेल्स डिपार्टमेंट अच्छा चले, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमेशा अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ही अच्छा करना चाहता है। तो जो भी पर्सन केवल अपने ही डिपार्टमेंट के बारे में सोचेगा उसको बोला जाता है मिडिल लेवल का मैनेजर। अब बात करते हैं सुपरवाइजरी लेवल। तो सुपरवाइजरी लेवल तो फाइंड करना बिल्कुल ईजी है। इसमें क्लर्क हो गए, वर्कर्स हो गए, सुपरवाइजर हो गए, सुपरिंटेंडेंट हो गए, ये लोग जो होते हैं ये केवल फैक्ट्री में काम करते हैं, फॉरमैनशिप हो गए, है ना। तो ये जो होते हैं ये बिल्कुल लोअर लेवल के होते हैं और ये केवल वर्कर्स और प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ही फोकस करते हैं। चलिए तो हम अपनी केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं। केस स्टडीज आपके स्क्रीन पर शो हो ही रही है, मैं रीड करता हूँ। आशुतोष वॉज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्योरीफायर। तो आशुतोष जो है वो एक वहाँ पर काम कर रहा है जो प्योरीफायर की कंपनी है। He found that the profit had started declining from the last 6 months. उसने ये एनालाइज किया जो कंपनी का प्रॉफिट है वो प्रीवियस 6 मंथ से, मतलब लास्ट 6 मंथ से कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है। जो प्रॉफिट है आगे जो आप रीड करिए उसमें लिखा हुआ कि जो प्रॉफिट है वो सर्वाइवल के हिसाब से बहुत कम हो रहा है, मतलब जो प्रॉफिट है वो फर्म के सर्वाइवल में को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। सो ही एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट टू फाइंड आउट द रीजन फॉर दिस डिक्लाइन।
तो उसने जो प्रॉफिट डाउन हो रहा है, जो प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है, उसके पीछे एक्चुअल में रीज़न क्या है, इस रीज़न को वो फाइंड करना चाहता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आशुतोष कौन सा मैनेजर है। तो आशुतोष जो है वो फर्म के, अपने कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है, ना कि किसी डिपार्टमेंट के बारे में। इसका मतलब ये बात तो आपको श्योर हो चुकी होगी कि जो आशुतोष है वो टॉप लेवल का मैनेजर हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमें बेटा यही फाइंड करना था, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष वॉज वर्किंग। तो आशुतोष जो है वो कंपनी के प्रॉफिट के बारे में ही जज करना चाहता है, कंपनी के प्रॉफिट को ही एनालाइज करना चाहता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली लास्ट 6 मंथ से कम क्यों हो रहा है। तो इसका मतलब जो आशुतोष है वो कंपनी के टॉप लेवल का ही मैनेजर है, और जो आशुतोष है वो कंपनी के टॉप लेवल पर ही काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टेट 3 अदर फंक्शंस परफॉर्म बाय आशुतोष। अब आपको भी बताना है कि आशुतोष की क्या फंक्शन है। अब इसमें आशुतोष के फंक्शन नहीं पूछे गए, इसमें पूछे गए कि टॉप लेवल की क्या फंक्शंस है। तो आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन से ये फाइंड हो चुका कि आशुतोष जो है वो टॉप लेवल का मैनेजर है। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया गया कि टॉप लेवल के फंक्शंस क्या होते हैं। तो अब बेटा इसमें आप ध्यान रखना कि अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गलत फाइंड कर लिया तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली आप गलत करके आ जाएंगे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करेक्ट फाइंड किया, आंसर करेक्ट फाइंड किया कि टॉप लेवल है, तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं बिल्कुल करेक्ट लिखूंगा कि मतलब मुझे टॉप लेवल के फंक्शन लिखने हैं। लेकिन अगर मैंने बाई चांस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर टॉप की जगह फाइंड कर लिया मिडिल लेवल, तो बेटा फिर मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी मिडिल लेवल के फंक्शन लिख कर आ जाऊंगा, तो मेरी पूरी केस स्टडीज गलत हो जाएगी। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को इजीली और अच्छे से फाइंड करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया टॉप लेवल का मैनेजर। जो आशुतोष हो गया वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पर वर्क कर रहा है। अब उसके फंक्शंस पूछ रहे हैं, तो बच्चों इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो टॉप लेवल के फंक्शन बिल्कुल सिंपल फंक्शंस हैं। और टॉप लेवल के फंक्शंस क्या है, इसको मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी अपलोड कर रखा है, अगर आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि टॉप लेवल की फंक्शंस क्या होते हैं। तो टॉप लेवल का जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो ये होता है कि जो टॉप लेवल होता है वो कंपनी के ओवरऑल एक्टिविटीज़ को एनालाइज करता है, उस पर पूरा काम करता है। सेकंड, जो टॉप लेवल का मैनेजर होता है वो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी वर्कर्स होते हैं, सबके साथ में कोऑर्डिनेट करके चलता है। और थर्ड जो काम होता है, जो टॉप लेवल का मैनेजर होता है वो कंपनी की पॉलिसी और स्ट्रेटेजी बनाने का काम भी कंपनी के टॉप लेवल मैनेजर का ही होता है। तो होप्स आपको समझ में आ चुका होगा कि टॉप लेवल मैनेजर के क्या फंक्शन होते हैं। क्योंकि टॉप वाला टॉप पर बैठा होता है, कंपनी का मालिक होता है, जीएम होता है, एमडी होता है, तो कंपनी की पॉलिसी बनाने का काम, प्रोग्राम बनाने का काम टॉप लेवल का होता है। कंपनी का जो टॉप लेवल का मैनेजर है वो अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं अपने सब ऑर्डिनेट के साथ में कोऑर्डिनेशन बना के चलता है। और नंबर थर्ड, जितने भी कंपनी की एक्टिविटीज़ है, ओवरऑल एक्टिविटीज़, ओवरऑल प्रॉफिट के बारे में कंपनी का टॉप लेवल मैनेजर ही डिसाइड करता है। उसी से रिलेटेड जो भी डिसीजंस जो होते हैं वो टॉप लेवल का मैनेजर ही डिसीजंस लेता है। सो होप सो आपको ये केस स्टडी समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको इस केस स्टडी में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर दिए, मैं आपके आंसर ज़रूर दूंगा।